हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक चूज़ किया है वो भी बड़ा बढ़िया है, बड़ा यूनिक सा है। आपने पढ़ तो जरूर लिया होगा। टॉपिक है कि उन लोगों की सोच आपके लिए क्या है जो आपको पसंद है, जिन लोगों को आप पसंद करते हैं, जिन लोगों को आप लाइक करते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि प्यार ही करते हों, जैसे फ्रेंड हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, अड़ोस पड़ोस के लोग हो गए, जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं। उन लोगों की आपके बारे में क्या सोच है स्पेसिफिकली, यही आज का टॉपिक है और इस पर आज की टैरो रीडिंग बेस्ड है। हर बार की तरह 3 पाइल्स बनाई गई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ शो आउट की जा रही हैं। ओशो जेन टैरो कार्ड से ये तीनों कार्ड्स लिए गए हैं पाइल के रूप में। स्लोइंग डाउन पाइल नंबर 1, द ड्रीम पाइल नंबर 2 और पार्टिसिपेशन पाइल नंबर 3 रहेंगे। तीनों कार्ड आपके सामने हैं। जो कार्ड आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, अट्रैक्टिव लगता हो, अपनी ओर आकर्षित करता हो या एक फील देता हो, उसे अपनी पाइल मान लें और उसी के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखिए। यही आपके साथ रेजोनेट होगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है ताकि आप अपनी पाइल की रीडिंग को देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करें। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आपकी पाइल की रीडिंग पर आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। जो लोग आज पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर आए हैं उन सबका मैं स्वागत करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर जानी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको इस पर कॉल बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर प्रोवाइड करा देगी और आपको हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने स्लोइंग डाउन नाम के कार्ड को चूज किया था जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए टैरो में क्या इन्फॉर्मेशन आती है, कि उन लोगों की थिंकिंग, उन लोगों की सोच आपके लिए कैसी है, जिन लोगों को आप एक्चुअली पसंद करते हैं, जिनको आप लाइक करते हैं, जिनके बारे में आपकी थिंकिंग काफ़ी पॉजिटिव होगी। तो चलिए देखते हैं। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास जो अपीयर हुआ है यह है 10 ऑफ द कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है, दिस वन इज 2 ऑफ द सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए डेथ। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है यह है 10 ऑफ वॉन्ड्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है एस ऑफ कप्स। देखिए, कई बार कई मामलों में आपको उन लोगों, भले आप उनको पसंद करते हैं, लेकिन कई बार आपकी ये सोच, आपकी जो पसंद है या आपका उनको लाइक करना आपको बोझिल सा लगने लगता है और आपको ऐसा लगता है कि शायद इस तरह का एक हल्का फुल्का रिलेशन ही सही, भले ये प्यार वाला ना हो, आप इसमें काफ़ी कुछ ढो रहे हैं, काफ़ी कुछ झेल रहे हैं। आपको आपकी अपनी थिंकिंग उनके बारे में अच्छी होने के बावजूद आप उनके बारे में, देखिए आपकी थिंकिंग में प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऐसा फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि शायद उनकी थिंकिंग आपके बारे में उतनी पॉजिटिव नहीं है, उतनी रिस्पॉन्सिव नहीं है जितना आपका अपना है। इस वजह से कभी कभी आपको लगता है कि आपको इस तरह का अपना बिहेवियर उनके प्रति या अपनी वे ऑफ थिंकिंग उनके प्रति बदलने की ज़रूरत है। तो उसके बारे में अभी मैं बाद में बताऊंगा। थोड़ा उनके बारे में बात करें। आप दोनों के, आपके और उनके जो रिलेशन है काफ़ी, देखिए मधुर रिलेशन है, लेकिन इसमें अप डाउन दिखते हैं। इस एक रिलेशन ही हुआ एक तरह का, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनको आप लाइक करते हैं, ये एक स्लाइटली रिलेशन हुआ। अच्छा, आज की रीडिंग एग्जैक्ट लव पर नहीं है, तो ये उस तरह की चीज़ नहीं आएंगी। उनके और आपके बीच में एक खाई सी दिखती है, एक ऐसी कमी, एक ऐसा लैक नज़र आता है जिसे आप नज़रअंदाज करते चलते हैं। आपको ऐसा अंदर से फील आता है कि नहीं ठीक है, आपको ये रिलेशन बनाए रखना है, ये दोस्ती चलाए रखनी है, और ये चीज़ चल रही है बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज नॉट ऑफ देम। तो उनकी तरफ से नहीं चल रही है, क्योंकि उनकी जो फीलिंग्स रही हैं आपके लिए या उनकी जो थिंकिंग्स आपके लिए रही हैं वो अच्छी नहीं रही हैं। और कई मामलों में कई बार आपको ये पता चल जाता है, फील हो जाता है, लेकिन आप
इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्ट करना थोड़ा पेनफुल है और उस पेन को आप लेने को बिल्कुल तैयार नहीं दिखते हैं। और जब उनके बिहेवियर से ये रिफ्लेक्शन शुरू होता है बीच बीच में कि वे भी इस रिलेशन को एक बर्डन की तरह ले रहे हैं, तब आपका डिस्ट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और आप तब एफर्ट करना चाहते हैं या एफर्ट और करते हैं कि इस रिलेशन में चीज़ें स्मूथ बनी रहें। लेकिन चूंकि चीज़ें स्मूथ नहीं हो पा रही हैं, लगातार प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, या लगातार आपके मन में भी एक खिंचाव आता जा रहा है, आप दोनों के बिहेवियर्स में भी एक ऐसा डिसबैलेंस आ रहा है, जिस डिसबैलेंस को मेंटेन करने की आपकी कोशिश अब आपको ही नाहक लगने लगी है, अब आपको ही यूजलेस लगने लगी है। तो इस तरह की फीलिंग, इस तरह की थिंकिंग जब आपको भी आए, और कई बार आप जिनको पसंद करते हैं उनकी साइड से भी इस तरह की फीलिंग और इस तरह की थिंकिंग आए, तो इस रिलेशन का फ्यूचर क्या कह सकते हैं, है ना। तो ये तब तक है जब तक आप बनाए हुए हैं, तब तक चलता रहेगा जब तक आप इसमें पहल करेंगे, क्योंकि हर डाउनफॉल के बाद आप पहल भी कर देते हैं, शुरुआत को फिर से कर देते हैं। ABCD खत्म हो गई और आपने फिर से A शुरू कर दिया तो फिर ABCD शुरू हो जाएगी। ये ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही लगातार चलेगा। देखते हैं ओरेकल योगिक पाथ इस पर क्या कहते हैं। पहला कार्ड आपके लिए प्राण, कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज स्वाधिष्ठान। थर्ड नंबर पर आपके लिए जो कार्ड आया है यह है तेजस। फोर्थ पोजीशन आपके लिए अपीयर हुई है प्रत्याहार, और आपके लिए जो लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज सहस्रार। सहस्रार के कार्ड का लास्ट में आना बहुत ही सिंबॉलिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बताता हूँ आपको सारी चीज़ें। सबसे पहले ये समझें कि आपका उनके प्रति जो सोचना है उसमें, और उनका आपके प्रति जो सोचना है, मतलब वाइसे वर्सा तो बिल्कुल भी नहीं है। वाइसे वर्सा मतलब जैसे का तैसा, रिप्लिका जैसा, वैसा नहीं है। ये बिल्कुल अपोजिट हो जा रहा है। और इस अपोजिट में, अच्छा ये अपोजिट आप जानते भी हैं, लेकिन जान जान के खुद को अनजान बनाए रखे हैं, और हर बार एक उम्मीद में आते हैं कि शायद अब चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएं, या जैसा आप सोचते हैं शायद अगला व्यक्ति भी वैसा ही सोचेगा। उनकी थिंकिंग, उनकी फीलिंग हालांकि कई बार उस तरह हो जाती है, लेकिन आपके प्रति उनका जो बिहेवियर है या उनका जो अपना एक वे ऑफ थिंकिंग चल रहा है, वो आपके प्रति पूरी तरह पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है। और इस वजह से आपके इस रिलेशन में, इस फ्रेंडली रिलेशन हो या रिलेटिव का रिलेशन हो, जो भी है, या फ्रेंड के फ्रेंड का रिलेशन हो, होते हैं ना ऐसे, या पड़ोस का रिलेशन हो, इसमें चीज़ें उस तरीके से मुड़ नहीं रही हैं। एक कमी, एक खालीपन, एक लैक आ ही रहा है। ग्रेस की ज़रूरत आपको है, और ज़्यादा प्राइड अपने आप में लाइए, अपने आप में सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ाने की कोशिश करिए, स्पेशली सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने की कोशिश करिए। और इस तरह का रिलेशन अगर उस साइड से कंटिन्यू नहीं होना चाहता, तो इस साइड से कंटिन्यू करने वाले आप कौन होते हैं, इससे आपको हट जाना चाहिए। सहस्रार का कार्ड जो कहता है कि बुद्धिमत्ता जिस चीज़ में है उसका पालन करिए, और किसी चीज़ के खोने के डर से उस चीज़ को पकड़ना उस चीज़ के डर को और बढ़ा देता है, और उस डर का आपके खिलाफ दोहन हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ अगर इस रिलेशन की रिक्वायरमेंट, प्राण का कार्ड है और स्वाधिष्ठान जो कहते हैं कि इस रिलेशन की ज़रूरत अगर आपको भी है, अपने स्वार्थ, अपने फायदे के लिए इसकी ज़रूरत है, तो प्रत्याहार का कार्ड है जो कहता है कि सिंपलिसिटी के साथ एक मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ में, जो आपके लिए मिनिमम हो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा देना ना पड़े, बहुत ज़्यादा गिविंग ना हो, बहुत ग्रीड भी ना हो, उसके तरह से एक बैलेंसिंग वे में आप इस रिलेशन को जब तक चाहें कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये इसलिए आ रहा है कि जब तक चाहें, क्योंकि जैसे ही आपका चाहना बंद होगा ये रिलेशन खत्म हो जाएगा, इसकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। तो ओवरऑल उनकी थिंकिंग आपके बारे में पॉजिटिव नहीं आई है, और बिकॉज उनकी थिंकिंग आपके बारे में पॉजिटिव नहीं आई है, इस संबंध में कोई ग्रोथ नहीं दिखती, और इस संबंध की कोई, मतलब ये जो भी है आपका फ्रेंडली रिलेशन हो, जो भी हो, इसका कोई फ्यूचर नहीं है और ना आपके फेवर में है। तो इसलिए खुद को इससे
सावधान भी करें। और अगर चीज़ों को लगातार आप सिर्फ ढो रहे हैं तो उस ढोने से खुद को बचाएं और खुद को इस रिलेशन से साइड कर लें। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द ड्रीम के कार्ड को चूज़ किया था, पाइल नंबर 2 आप हैं। और चलिए शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग और देखते हैं कि उन लोगों की आपके बारे में क्या थिंकिंग है जिनको आप पसंद करते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है यह है स्ट्रेंथ। थर्ड पोजीशन पर पेज ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है, टेम्परेंस। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो आ रहा है यह है 7 ऑफ द कप्स। काफ़ी बैलेंस बना करके आप रख रहे हैं उनके साथ के अपने बिहेवियर में, और आपकी तरफ से ये जो बैलेंस है ये एक्चुअली बहुत सही तरीके से बनाया गया है और इसे आने वाले समय के लिए भी कंटिन्यू करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए था, लेकिन उन लोगों की जो थिंकिंग आपके लिए है उसमें उनकी अपनी इमेज और अपना बेनिफिट ज़्यादा है, जिसकी वजह से वे आपके साथ इस रिलेशन में एक छोटे स्ट्रगल के बावजूद कंटिन्यू कर रहे हैं। तो खैर, गिव एंड टेक हर रिलेशन में होता है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। और आपके साथ एक दोस्ताना संबंध बनाए रखना उनके लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए उनका छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना और कभी कभी अपनी ईगो को डाउन कर लेना भी बिल्कुल जस्टिफाइड वे है। आपके बारे में उनकी जो करंट या प्रेजेंट थिंकिंग है या ओवरऑल थिंकिंग है, इस तरह से समझें ज़्यादा बेहतर है कि ओवरऑल आपके बारे में जो उनकी थिंकिंग है, आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको आसानी से मैनेज तो किया जा सकता है लेकिन बुद्धू नहीं बनाया जा सकता। आप मैनेजेबल हैं, लेकिन आपको डॉज देना, आपको ओवर रूल करना ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए वो आपको ओवर रूल करने की कोशिश भी नहीं करते, नहीं कर रहे हैं। और कई मामलों में आपको पता होगा कि वो आपका बेनिफिट उठाते हैं या आपको कई बार कुछ ऐसी सलाह या इन्फ्लुएंस देते हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए बिल्कुल सही है, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स आपको समझ में आ जाता होगा कि उनके द्वारा दी गई वो सलाहें उनके फ़ायदे की ज़्यादा थीं और आपके फ़ायदे की कम। तो उस तरह के जो सिनेरियो बनता है उसमें आप फिर से बार बार कई बार के थोड़े अप और थोड़े डाउन के बाद, जो कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों से अलग है, चीज़ों को बैलेंस में रखने की पूरी कोशिश करते हैं और इमेजिन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में आप दोनों के रिलेशन में और इम्प्रूवमेंट आए, जो कि एक्चुअली आ भी सकता है क्योंकि उनकी साइड से भी एफर्ट जारी है। ऐसा नहीं है कि वो आपको सिर्फ धोखा देना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनका थिंकिंग आपके प्रति बिल्कुल निगेटिव है, और ऐसा भी नहीं है कि वो आपके प्रति अंधश्रद्धा से भरे हुए हैं, यानी कि ब्लाइंड फोल्डेड नहीं चल रहे हैं। तो आजकल की दुनिया के हिसाब से आपका बिहेवियर और उनका बिहेवियर बिल्कुल जस्टिफाइड वे में चल रहा है, और इस जस्टिफाइड वे को, चूंकि यहाँ गिव एंड टेक बराबर का बना हुआ है, अगर इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे तो ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं आएगी। ध्यान आपको सिर्फ इतना सा रखना है कि उनकी हर बात को आंख बंद करके बिल्कुल नहीं मानना है। कुछ चीज़ें, कुछ बातें उनकी जो हैं उन पर आपको सोच विचार करना है और उस सोच विचार के बाद ही डिसीज़न लेने का काम करना है। उनके साथ के रिलेशन में आपको भी चाहिए कि आप अपनी सोशल इमेज का ध्यान रखें, क्योंकि इस सोशल इमेज की आपको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं ओरेकल योगिक कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। ओरेकल योगिक पाथ बुद्धि कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है सीता। थर्ड पोजीशन आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है यह है तपस। कार्ड नंबर 4 आपके लिए संतोष। संतोष का मतलब ही होता है एक तरह का बैलेंस। जब आप उस पोजीशन को जो करंट में है उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करें और उसमें आपको कोई गिल्ट भी ना हो, कोई ग्रीड भी ना हो, कोई होप भी ना हो, एकदम न्यूट्रल हो जाए, तो उसे संतोष कहते हैं। और आखिरी कार्ड आपके लिए है कृष्ण।
देखिए पाइल नंबर 2, आपका जो इनके साथ में या जिसके बारे में आप आज की रीडिंग को देख रहे हैं और जिस पर्सन को माइंड में रखे हुए हैं उनके साथ के आपके रिलेशन में, जैसा मैंने बताया अभी ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए ओरेकल कार्ड्स कहते हैं कि समझदारी और धैर्य का परिचय देने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इस रिलेशन में बहुत तेज़ी से इन्वॉल्व और बहुत तेज़ी से डिसॉल्व होने दोनों की ज़रूरत नहीं है। इस रिलेशन में आपको अपने आप के ग्रेस पर काम करना है, लेकिन सामने वाले के ग्रेस को हर्ट नहीं करना है। यह रिलेशन आपको एक सेटिस्फैक्शन भी देता है, एक ऐसी पोजीशन भी देता है, एक ऐसी सिचुएशन भी बना देता है जहां आपको ये फील आने लगता है कि ये रिलेशन आपके बेनिफिट में भी है और इस रिलेशन का फ़ायदा आपको भी मिलता रहता है, आप उठाते रहते हैं। सिचुएशन कैसी भी हो, आपका उनके प्रति बिहेवियर और उस पर्सन का आपके प्रति जो बिहेवियर है, इसके बैलेंस ने इस रिलेशन को आगे तक बढ़ाने की उम्मीद बना दी है। लेकिन कृष्ण का कार्ड है जो एक और चीज़ बताते हैं, वो ये है कि इस पूरे सिचुएशन, इस पूरे सिनेरियो में आपके लिए मैसेज ये है कि आप अपने आप को थोड़ा निर्मोही रखें। निर्मोही का मतलब होता है जो आसक्ति न रखे, फिर हिंदी हो गई, जो थोड़ा डिटैच होने को तैयार हो, यानी अटैचमेंट में ना रहे। रिलेशन है, अच्छी बात है, रिलेशन गिव एंड टेक का है, ये भी अच्छी बात है, रिलेशन में आपको फ़ायदा उनको फ़ायदा है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ आपको एक अटैचमेंट को मिसिंग कर देना होगा। यानी डिटैच होने को नहीं कहा जा रहा कि आप हट जाएं, नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा। ये कहा जा रहा है कि रिलेशन में बने रहकर अटैचमेंट मत फील करिए, इमोशनल अटैचमेंट से बचिए, ये ज़्यादा सही शब्द है। क्योंकि अगर इस रिलेशन में जो ये है, जो भी रिलेशन है, इसमें अगर आप अपने आप को इमोशनल अटैचमेंट में डाल देते हैं तो आपके लिए फर्दर वो बेनिफिशियल नहीं होगा। लेकिन अगर अनासक्ति भाव यानी डिटैचमेंट का भाव रखते हुए काम करते हैं, धैर्य रखते हैं और समझदारी से काम करते हैं, तो ये रिलेशन आपके लिए प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक में बेनिफिशियल भी होगा। और ये बेनिफिशियल सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, ये वाइस वर्सा होगा, दोनों के लिए होगा, दोनों को इस रिलेशन का बेनिफिट इक्वल मिलेगा। लेकिन इस पूरे मामले, इस पूरे सिनेरियो में उनकी ओर से इस तरह की इंफॉर्मेशन या बातें आपको नहीं आएंगी कि हम इस रिलेशन में एक दूसरे को यूज़ करें, और ना आपको इस तरह की बातें उनको कहनी है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि आपके इस रिलेशन में चीज़ें बैलेंसिंग बनी हुई हैं। उनकी थिंकिंग भी आपके बारे में पॉजिटिव है, निगेटिव बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको इस रिलेशन को और आगे ले जाने के लिए चीज़ों को एक्चुअली उसी तरह बैलेंसिंग रखने की ज़रूरत है जैसा आप रखते आ रहे हैं, बट अपने ग्रेस के साथ रहें, धैर्य रखें, जल्दबाजी ना करें। पाइल नंबर 2 आपके लिए ये थी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने पार्टिसिपेशन के कार्ड को चूज किया था जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। और चलिए अब आपके लिए रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं उनकी आपके बारे में क्या सोच है, क्या थिंकिंग है। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास है 6 ऑफ द पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 3 क्वीन ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है ये है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। हंस इसलिए रहा हूँ कि रॉयल कोर्ट से 4 कार्ड आ गए हैं 5 में से। किंग ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो 3 रॉयल हाउस से यहाँ चीज़ें एक्चुअली 4 से आ गई हैं। ठीक है, 4 रॉयल हाउस यहाँ पर अपीयर। टैरो में रॉयल हाउस जो हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। जैसे मेजर आर्केना ग्रुप है, तो मेजर आर्केना ग्रुप में तो 22 कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी के जो 56 कार्ड्स माइनर ग्रुप में होते हैं, उन 56 में से जो रॉयल कार्ड्स हैं ये
मेजर की एक तरह से पोजीशन लिए होते हैं, इंपॉर्टेंस पोजीशन लिए होते हैं, डीप इंफॉर्मेशन होती है इनसे। अच्छा, पाइल नंबर 3, रिलेशन आपका जब शुरू हुआ था, चलिए उसको छोड़ते हैं, पहले प्रेजेंट की बात करते हैं। इस रिलेशन में आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पर पा सकते हैं जहां आपको लगता होगा कि चीजें आपके अकॉर्डिंग ड्रिवन हो रही हैं, आपके अकॉर्डिंगली ही मूव हो रही हैं, आपका वर्चस्व इस रिलेशन पर बना हुआ है और आपका सोचना गलत नहीं है, आप अपनी जगह पर सही हैं। अभी वापस इस पर आते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। रिलेशन आपका जब शुरू हुआ होगा, ये जब आपने उस पर्सन को, पहली आपकी मुलाकात हुई होगी, बातचीत हुई होगी, तो आपको लगा होगा कि इसके साथ आपका रैपो बन नहीं सकता, क्योंकि आपके और उसके ईगो में इक्वलिटी थी और आपका और उसका ईगो क्लैशिंग के मोड पर आ सकता था या आ रहा था। लेकिन फिर भी चीज़ें वहाँ पर थोड़ी सी रिवाइव हो गई, रिलेशन बन गया और उस पर्सन की थिंकिंग आपके बारे में है कि आप बिल्कुल उसके जैसे सोचते हैं या आपकी थिंकिंग उनसे मैच करती हुई चलती है। तो ये एक अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है, दोनों। बट आपका और उनका दोनों का ही एक सॉफ्ट कोर नेचर जो दोनों को एक छूट देता है, एक परमिशन देता है एक दूसरे की टेरिटरी में एंटर करने की। दूसरे शब्दों में ये एक ऐसी सॉफ्टनेस है जो दूसरे पर्सन को आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करने की परमिशन देता है और उनकी सॉफ्टनेस है जो आपको उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करने की परमिशन देता है। तभी ये रिलेशन बन पाया। और अब आपका सोचना जो प्रेजेंट में है कि आप इस रिलेशन में वर्चस्व में हैं, आप इस रिलेशन को ड्राइव करने की पोजीशन में हैं, आपका ये सोचना आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है, आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन सामने वाले पर्सन का मानना यह है कि पर्दे के पीछे से वो आपको ड्राइव कर रहा है या कर रही है और आप उसके इन्फ्लुएंसेस को, उसके आइडियाज को, उसके थिंकिंग एंड थॉट्स को अपना मान करके मानते चलते हैं। जो उसके लिए अच्छा है, आपके लिए बुरा नहीं है, आपका नुकसान नहीं है। लेकिन आपको हर मामले में, हर चीज में खुद को आगे, पहले पायदान पर रखने की कोशिश करना बंद करना होगा, क्योंकि हमेशा आगे रहने वाले व्यक्ति को कभी कभी चोट लग जाती है ना। साइकिल पर कोई आगे बैठा और गिर पड़े तो पहले उसी को चोट लगती जो आगे बैठा था। तो इसलिए थोड़ा सा होशियार भी आपको रहना चाहिए। वैसे इस रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, चीजें आप दोनों के फेवर में हैं, आप दोनों को ही इस रिलेशन की जरूरत भी है और आप दोनों ही इस रिलेशन को आगे और चलाए रखने के लिए कोशिश भी करेंगे, बनाए भी रखेंगे। चलिए ओरेकल कार्ड्स को देख लेते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, ताकि मैं फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं। एक बार रीशफल। तो आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है काली, माता काली। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है ये है सीता। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर ध्यान। ध्यान का मतलब मेडिटेशन नहीं है, यहां पर जो ये ध्यान है इसका मतलब मेडिटेशन नहीं, इसका मतलब है कंप्लीट फोकस। संस्कृत के शब्द ध्यान को मेडिटेशन भी कहते हैं और ध्यान उस अर्थ में भी लिया जाता है कि फोकस को कंसंट्रेट करें। तो यहाँ वो फोकस को कंसंट्रेट करने वाला है, ये है पित्त। पित्त हमारे शरीर की एक अवस्था होती है जिससे हमारे शरीर का संतुलन अप डाउन होता रहता है। और लास्ट कार्ड आया है विशुद्ध। विशुद्ध चक्र होता है हमारे शरीर का, एक 5वां चक्र होता है विशुद्ध। 5वें चक्र के बारे में कहते हैं कि अगर ये चक्र खुल जाए तो ऐसे व्यक्ति की बातें वेदों जैसी लगती हैं, गीता के ज्ञान जैसी लगती हैं, फिर वो जो बोले सो हरि कथा। कहावत है ना, एक कहते हैं ना कि तू ही मेरा प्रियवर है, तू जो बोले सो हरि कथा। तो किसी का विशुद्ध चक्र अगर खुल जाए और वो बातें कर रहे हों तो आपको उनकी सारी बातें अच्छी लगेंगी, उनकी बात बुरी लगी नहीं सकती। फिर वो आपको गाली भी दें तो आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा, थोड़ी सी और दे दो। खैर, विशुद्ध चक्र जिनका खुल जाए वो कोई गलत बात नहीं कर सकते, उनका अपना ऑटोमेटिकली सेल्फ कंट्रोल जनरेट हो जाता है जो सेल्फ ड्रिवन होता है, फिर उनको एफर्ट नहीं करना पड़ता। खैर, यहाँ सिचुएशन आपको समझनी होगी कि आपके इस रिलेशन से आपको ऊब ना हो रही हो, तब तक आप इस रिलेशन को बनाए रखें। जब आपको एक ऐसा लगना शुरू हो कि अब अपच हो रहा है, कहते हैं ना खाना खा लिया पच नहीं रहा है, अब अपच हो गया है, इनडाइजेस्ट सिचुएशन आ गई, तो जब वो वाली सिचुएशन आए तभी आपको इस रिलेशन से साइड लाइन लेनी है, अदरवाइज आपको इस रिलेशन से साइड लाइन लेने की जरूरत नहीं है। धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि दोनों का ईगो बहुत ही इक्वल पोजीशन पर है। दोनों का ईगो एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकता है और बेनिफिट। काली का कार्ड जो बताती हैं कि इस ईगो को अगर आप अपने वाले को मैनेज कर लेते हैं तो अकॉर्डिंगली आपके मिरर हो जाएगा और सामने वाले पर्सन का ईगो भी मैनेज हो जाएगा। और चूंकि दोनों का ईगो मैनेजेबल पोजीशन तक जा सकता है, इसलिए अगर आप धैर्य रखते हैं और एक बात पर फोकस करते हैं कि आप दोनों इस रिलेशन में जिस चीज को, जिस तरीके से इस रिलेशन को एक लाइट वेटेड रिलेशन बनाना चाहते हैं, एक पड़ोसी वाला या दोस्ताना रिलेशन बनाए रखना चाहते हैं, एक लाइफ लॉन्ग रिलेशन बनाए रखना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। लेकिन आप दोनों को अपने दोनों के बीच के कम्युनिकेशन गैप को बिल्कुल साइड लाइन रखने की जरूरत है। और अगर ये उस कंडीशन में जब आप इस रिलेशन को लाइफ टाइम ले जाना चाहते हैं, तो आपको उनके साथ में या उनको आपके साथ में या आपस में बैठ करके डिस्कस करें कि हमारे बीच में हम कम्युनिकेशन चैनल को ओपन रखेंगे। कोई बात बुरी लगे तो साफ साफ आके बता दें, हम उस पर डिस्कस कर लें ताकि वो चीज़ रिजॉल्व हो सके। क्योंकि बातों को मन में रखने से चीज़ें बढ़ जाएंगी और फिर प्रॉब्लम आ जाएगी और वो उस कंडीशन तक पहुंचेगी जहां मैंने कहा ना, इनडाइजेशन की सिचुएशन, जब डाइजेस्ट ना हो रहा हो, अपच हो जाए, तो वो वाली एक कंडीशन बन सकती है और उस कंडीशन में रिलेशन बिगड़ सकता है। लेकिन अगर चीज़ों को उस ढंग से करेंगे जैसा कह रहा हूं, तो वो रिलेशन या ये रिलेशन चलेगा लाइफ लॉन्ग, जैसा कि आपका अपना, हाँ जी, आपका अपना सोचना, अपना मानना है। बट इसमें आप लोगों को, आप स्पेशली आपको इत्मीनान रखने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें उनकी साइड से ड्राइव होने के लिए वेट करिए, ज़रूरत हो तो रुकिए, थोड़ा इंतज़ार करिए। और साथ ही साथ कुछ ऐसे मामले जहां आपको ये पता होता है कि मेरा रेस्पॉन्ड टाइम थोड़ा सा डिले होकर जाना चाहिए, वहां जल्दीबाजी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा डिले रेस्पॉन्स बहुत इंप्रूवमेंट देगा, बहुत कंप्लीशन देगा, फुलफिलमेंट देगा और इस रिलेशन को बेटर करने के लिए आप दोनों को सपोर्ट देगा। आने वाले समय में अगर आप इस रिलेशन को एक लाइफ लॉन्ग रिलेशन बनाते हैं, अच्छा यहाँ चूंकि लव अफेयर की बात नहीं हो रही है तो आप लोग उस तरह से ना समझें तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ रिलेशन वो है कि आप किसी को पसंद करते हैं और वो भी आपको पसंद करता है। आपके अंकल जिनको आप पसंद करते हैं, आपके मोहल्ले में कोई रहने वाला पर्सन, आपके टीचर जिनको आप पसंद करते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके फ्रेंड सर्कल में बेस्ट फ्रेंड होते हैं, तो उनके बारे में भी ये चीज़ें आ सकती हैं। तो यहाँ अगर इसको लाइफ लॉन्ग चलाना चाहते हैं तो सिर्फ कम्युनिकेशन का चैनल ही ओपन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट का लेवल थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। और ये इंक्रीज कैसे होगा? एक साइड से ट्रस्ट बनना शुरू होगा तो दूसरी साइड से ऑटोमेटिकली उसकी रिप्लिका या मिरर होना शुरू हो जाएगा, जैसा कि आपका ईगो मिरर हो रहा है। अब ये जब ईगो मिरर होता है तो ये मिरर होने की वजह से ईगो में क्लैशेस कम से कम आ रहे हैं और उसका रीज़न ये है कि आपने ईगो के क्लैश को रोका हुआ है और उसने भी रोका हुआ है। ये डिसाइडेड है, तो दोनों का डिसीजन जो है इस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दे रहा है। लेकिन आने वाले समय में अगर आप इसको और बेनिफिशियल बनाना चाहते हैं तो आप दोनों को कम्युनिकेशन चैनल तो ओपन रखना ही रखना है, साथ ही साथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी है। कभी कभी रिलेशन में दूसरे व्यक्ति की फीलिंग को सिर्फ महसूस करने से बहुत बड़े फायदे हो सकते हैं, तो वो अभी नहीं होना है, अभी प्रेजेंट में ऐसा हो नहीं पाएगा। आने वाले समय में इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है जो मैंने आपको बताई। तो इस रिलेशन में आपको समझ में आ गया होगा कि जो पर्सन है उनकी थिंकिंग आपके लिए पॉजिटिव बनी है, लेकिन उनकी ये भी थिंकिंग साथ ही साथ बनी है कि आपको मैनेज किया जा सकता है, और वो भी साइड से या पर्दे के पीछे से। हालांकि उनका ये सोचना या उनके हिसाब से कभी कभी आपका मैनेज होना आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी जो सोशल इमेज है उसमें हार्म ना आने पाए, उसमें प्रॉब्लम ना आने पाए। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। उनका आपके प्रति जो सोच है उदार है, सही है, गलत नहीं है, और आपकी उनके प्रति जो थिंकिंग चल रही है या बिहेवियर चल रहा है ये भी एक्सेप्टेंस की कंडीशन तक है। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए ये थी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।